निगम हेरिटेज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप सभी को बता दें, जहां वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। हेरिटेज आयुक्त के साथ शुरू हुई सफाई कर्मचारियों की वार्ता, 11 सदस्यीय डेलीगेशन के साथ आयुक्त की चर्चा हो रही है। अनुभव प्रमाण पत्र में पीएफ के साथ ईएसआई के शीतलता की मांग भी की जा रही है और आयुक्त की वार्ता के बाद अब सफाई कर्मचारी हड़ताल पर निर्णय भी लेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुरेंद्र सोनी। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस वार्ता को लेकर, क्या अभी भी ये वार्ता जारी है या खत्म हो चुकी है? हाँ बिल्कुल, देखिए हर्षदा, जयपुर नगर निगम हेरिटेज में जो है वो वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। उसका ये है कि हेरिटेज के आयुक्त के साथ लगातार लगभग 2 से 3 घंटे तक ये पूरी मीटिंग आयोजित हुई है और ये सफाई भर्ती से रिलेटेड पूरा मसला है। हालांकि यहाँ पर जो है वो 11 सदस्यीय डेलीगेशन आयुक्त और महापौर कुसुम यादव के साथ बैठ करके उन्होंने चर्चा की और यहाँ पर वाल्मीकि समाज की ओर से कुछ मांगे रखी गई थी कि ये जो सफाई भर्ती है इसमें जो अनुभव प्रमाण पत्र है उनमें थोड़ी सी शिथिलता प्रदान की जाए, क्योंकि इसके अंदर 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण अड़चन आ रही थी। एक तो पीएफ और दूसरा जो है ईएसआई, यानी कि इसमें प्रावधान बनाया गया था कि अगर कोई सफाई कर्मचारी है, अगर वो अगर सफाई भर्ती के उस तमाम रूट मैप पर अगर वो सेट अगर हो रहा है तो उसको प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा कि हाँ इसने पूर्व में जो है वो सफाई की है और ये सफाई का काम जानता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी शर्त ये भी रखी थी कि हम उसी व्यक्ति को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेंगे जो ईएसआई उसका पैसा कटा होगा या उसका पीएफ में पैसा कटा होगा। हालांकि देखिए, इससे पहले लगातार हर्षदा 2018 की बात करें या उससे पहले की अगर बात करें तो कुल मिलाकर के ये कि जो ठेकेदार थे उन सफाई कर्मचारियों को कैश पेमेंट देते थे। तो अब एक वो अड़चन यहाँ पर जो है वो अब पूरी तरीके से साफ होती हुई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि जो ठेकेदार थे वो सफाई कर्मचारियों को कैश पेमेंट देते थे तो उनका ईएसआई और पीएफ कटना दैट इज इम्पॉसिबल था, क्योंकि जब कैश पेमेंट अगर वो देते, क्योंकि वो ठेका प्रथा चल रही थी उस टाइम, तो ऐसी स्थिति में जब ठेकेदार अगर सफाई कर्मचारियों को अगर पेमेंट कर रहा था तो वो या तो वो ऑनलाइन पेमेंट कर रहा था या फिर वो कैश पेमेंट कर रहा था, लेकिन उनका ईएसआई और पीएफ बिल्कुल ठेकेदार की ओर से नहीं काटा गया है। अब ऐसी स्थिति में हर्षदा जो है वो तमाम बातें जो है और मुद्दों को लेकर के, हालांकि वाल्मीकि समाज ने जो है वो 24 घंटे का अल्टीमेट दिया था कि अगर ये ईएसआई और पीएफ में अगर शिथिलता अगर नहीं दी जाती है तो पूरे राजस्थान में सफाई कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर उतरेंगे। लेकिन अब कुल मिलाकर के वार्ता जो है वो इनके सफल हो गई है। अब यहाँ पर आयुक्त और महापौर के द्वारा और जो 11 सदस्यीय जो डेलीगेशन है, इसी के साथ साथ जो नगर निगम हेरिटेज के जो 4 आयुक्त हैं उनके साथ सफल वार्ता के दौरान ये निर्णय लिया गया है कि अब एक जो कंपनी है वो इसका प्रमाणित वो करेगी और यहाँ पर जो है वो कैंप लगा करके अनुभव प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे और इसमें अब पीएफ और ईएसआई को लेकर के जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से शिथिलता दी गई है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल अर्जिता ये जरूर आएगा कि अब ये जो कंपनी जिसको डिप्यूट किया है इन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र बांटने के लिए, अब यहाँ पर क्या पारदर्शिता के साथ अनुभव प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि यहाँ पर भी क्या गड़बड़ झाला होने की संभावना होगी, क्योंकि निश्चित तौर पर हमेशा से 2018 की सफाई भर्ती भी अब आप देख लीजिए कि हमेशा से विवादों में रही है, उससे पहले की भर्ती भी हमेशा से विवादों में रही है। अब निश्चित तौर पर 2024 की जो सफाई भर्ती कर्मचारी जो सफाई भर्ती जो है ये कहीं न कहीं विवादों में इसलिए आएगी क्योंकि बाद में इस पर भी कई आरोप लगेंगे, क्योंकि ये भी देखा जाएगा कि अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो फर्जी तरीके से बनवाए गए हैं। ऐसी तमाम चीजें हैं। हालांकि इस पर बारीकी से और एक रूट में तैयार किया जा रहा है। अब जल्द ही ये पूरी फाइल जो है वो पुटअप होकर के यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा के पास पहुंचेगी। अब यहाँ से जो है वो किस तरीके से हरी झंडी मिलती है वो एक देखने का विषय होगा अर्षदा। ठीक है सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए इस पूरे मामले पर। तो जयपुर निगम हेरिटेज से ये बड़ी और अहम खबर आप सभी को बता रहे थे, जहां पर वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर, हेरिटेज आयुक्त के साथ जो सफाई कर्मचारियों की है वो वार्ता चल रही है। 11 सदस्यीय डेलीगेशन के साथ ये आयुक्त की चर्चा की जा रही है। अब अनुभव प्रमाण पत्र में किस तरह के बदलाव किए जाएंगे, क्योंकि लगातार चाहे वो पीएफ की बात हो चाहे वो उसके साथ साथ ईएसआई की बात हो, उसकी मांग की जा रही है। और आयुक्त की इस वार्ता के बाद सफाई कर्मचारी अपना जो हड़ताल का निर्णय है वो भी लेंगे और किस ओर अब
तमाम तरीके की जांच होती है। हालांकि जो डेलीगेशन है वो लगातार हर बारीकी से इस पूरे मामले पे वार्ता कर रहा है सफाई कर्मचारियों से। अब किस नतीजे पे ये लोग पहुंचते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।